मैं भारत के सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने ये बात गलत कही है? क्या ऐसा कोई काम वेलफेयर का उन्होंने किया है जिससे कि जो है उनके इस बोर्ड को जो है माना जाए कि ये सही बोर्ड है? कितनी ज़मीनें प्रदेशों में जो है वक्फ बोर्ड ने जो है सिर्फ इसलिए कब्जा कर रखी हैं, उस पर किसी प्रकार का ना खेल का मैदान है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई ऐसा प्रांगण है जहाँ पर चिकित्सा के लिए जाया जा सके। बड़े नहीं तो सीएचसी खुलवा देते, वो कुछ ऐसा तरीके का काम करते जिससे सामाजिक जो है चेतना जगती, कोई लाइब्रेरी बनती। किसी प्रकार का काम नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो है धर्म के नाम पर जो है जगहें घेरी जाए। मैं समझती हूँ कि जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड पे जो लॉ बनने जा रहा है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि हर भारतीय जिसके मन मैं समझती हूँ कि अशफाक उल्लाह खान जैसा व्यक्ति याद अगर करेंगे, जिसने अपने प्राण दे दिए, वो भी एक मुसलमान थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस भारत भूमि के लिए। तो मैं समझती हूँ वो व्यक्ति कभी भी वक्फ बोर्ड का जो हम लोग एक तरह से विरोध कर रहे हैं और इसमें चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है उसका विरोध करेंगे। और सारे विपक्षियों से मैं बार बार कह रही हूँ, पुनः इतिहास को अपने भारत के बारे में समझें। सिर्फ राजनीति के बहुत सारे, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ना कि राजनीति भाई अपनी जगह है, पर मूल्यों पे तो बात करें, हमारे संस्कृति पे तो बात करें, हमारे भारत के विषय के बारे में तो बात करें। आप भारतीयता छोड़ करके ऐसे लोगों के बारे में महिमा मंडन कर देना, वक्फ बोर्ड के बारे में आप जो है उल्टा सीधा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये बात गलत है जी। यूपी में आज महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ 8 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन है, वो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विज़न में कह के हम लोगों को सभी को प्रेरणा देते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 का भारत बनाना, उसमें जो है जिस प्रकार के उन्होंने मापदंड तय किए हैं कि हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ज्ञान का जो मंत्र किया है, गरीब को, युवा को, अन्नदाता को और नारी को, इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये मिशन के रूप में लेकर के वो उत्तर प्रदेश को 8 सालों से लेकर के चल रहे हैं। और इसी ज्ञान के फॉर्मूले को इस डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हर सेक्टर में मैं कहूँगी, मैं एक महिला हूँ, मैं खुद ये बात आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में जिस प्रकार से विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पुलिस फोर्स में आप देख लीजिए, आप जो है मिशन शक्ति के कार्यक्रम को देख लीजिए, 6 महीने का इतना पावरफुल प्रोग्राम किसी स्टेट में नहीं बना है। इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि इतना अच्छा इम्पैक्ट एनालिसिस है इस कार्यक्रम का। आपकी कन्या सुमंगला योजना देख लीजिए, आपकी पेंशन योजना देख लीजिए, आपकी मातृ जो लक्ष्मी स्कीम है वो देख लीजिए, पिंक बूथ्स का सर्विस देख लीजिए जहाँ पर वुमेन पुलिसिंग बढ़ाई गई है। तो नारी का ही ले लें, अन्नदाता के लिए कितने जो है कर्जा माफ़ी करी गई है, बुनकरों के लिए सरकार में कितना काम किया गया है, गरीबों के लिए, यानी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको तो किया ही गया है। साथ साथ में जो मैं समझती हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विज़न था कि अंत्योदय तक हमारी स्कीमें पहुँचनी चाहिए, वो भी हमारे मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय तक सर्वोदय का काम किया है। तो मैं समझती हूँ ये 8 साल बेमिसाल रहे हैं। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह कार्य जारी रहे। बुलडोज़र उनका जिस प्रकार से पूरे देश में एक्सेप्ट हो गया है, ये भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और जिस तरह से वो अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी जो है मैं समझती हूँ एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स के तहत मैं कहूँगी कि अभी उनको कहना है कि अगर वो सनातन के साथ हैं या वो गरीब लोगों के साथ है या वो नारियों के साथ हैं, वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटते। तो मैं समझती हूँ पॉलिटिक्स अपनी जगह है और मुख्यमंत्री जी का भी जो विज़न है वो अपनी जगह है, एक मिशन की तरह वो लेकर के चल रहे हैं।
और प्रधानमंत्री जी की सोच हर उत्तर प्रदेश की स्कीमों में परिलक्षित है पूर्ण रूप से। तो मैं समझती हूँ ये 8 साल उत्कर्ष के रहे हैं, आगे आने वाले भी साल जो है बहुत अच्छे होंगे। महाकुंभ उसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। महाकुंभ जो है मानवता का कुंभ गिनाया गया। पहले भी तो कुंभ होते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। कहाँ यूनेस्को ने कभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे बोला, कहाँ बोला कि कभी मानवता का कुंभ है। कभी देश विदेश से आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटा होगा जो देश प्रदेश से ना आया हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के जो है दुनिया भर के दुनिया भर के रानी राजा और जिसकी जो व्यवस्था है देशों की, उस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव आए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मैं यानी देश की आधी आबादी से ऊपर जो है लोग आए वहाँ पर। उस 14 किलोमीटर का दायरे में प्रयागराज की गंगा में, यमुना में निर्मलता भंग नहीं हुई नदियों की। तो ये देखिए एजेंडा छोड़ करके सरकार ने जो है सनातन को लेकर के चले, वो कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी को चोट इस तरह से वो नहीं हुई। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम हुआ है इस सरकार जी। रोक लगा दी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्णय लेने वाले की ओर से संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। देखिए मैं महामहिम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये रोक लगाना परम आवश्यक था, क्योंकि देश में भी इसका एक गलत मैसेज जा रहा था। तो जो हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी कि वुमेन रेप और जो है वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट पे जो एक बात कह दी थी, उससे कमीशन को भी दिक्कत आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट का मैं करबद्ध जो है धन्यवाद करती हूँ। महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दे करके कमीशन के लिए भी आसानी करी, नारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है और सभी के लिए देश में प्रदेश में जो है मुझे लगता है कि नारियों के प्रति जो सम्मान पैदा करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए बारंबार मैं धन्यवाद दूँगी।